नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक तरफ सूबे में संभल सुलग रहा है। 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 25 से ज्यादा घायल हैं, परिवारों ने अपनों को खोया है। लेकिन दूसरी तरफ संभल को लेकर सियासत खूब हो रही है और इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल की है। इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 4 सांसदों को भी संभल जाने से रोक दिया गया है और रोकते हुए यह हवाला दिया गया कि संभल में धारा 163 लागू है और 10 दिसंबर तक कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल के अंदर किसी अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं जा सकता। अपनी स्क्रीन पर एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर की है। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, उनके आवास को भी पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, यहां तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक संभल में हुई पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के अपने अपने तर्क हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है। यह ट्वीट समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने यह सूचित किया है अपने ट्वीट में कि देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को संभल जाने से रोक दिया गया, सपा के डेलीगेशन को संभल जाने से रोक दिया गया और ऐसा करके दरअसल योगी सरकार संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया कि दरअसल जो वास्तविक गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश योगी की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी सामने आ जाएगी यदि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंच जाता है तो। लेकिन दूसरी तरफ यूपी पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता वो बार बार समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने तो सांसद जियाउर रहमान वर्क का नाम भी एफआईआर में डाल रखा है। अब दोस्तों, जल्दी से आपके सामने उन 4 सांसदों का नाम बता देते हैं जिन सांसदों को यूपी पुलिस ने बॉर्डर पे रोक लिया और हाउस अरेस्ट कर लिया, नजरबंद कर लिया। मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंद मलिक, संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क, रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा। इन 4 सांसदों को, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इन्हें बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने रोक लिया है। संभल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में भी अखिलेश यादव ने एक लेटर दिखाया और बताया कि देखिए, प्रशासन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को इसीलिए रोक रहा है क्योंकि अगर सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामियों पर सवाल उठने लगेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब वहां जाकर पीड़ितों से बात करेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कृत्य किए हैं वो कृत्य सामने आ जाएंगे। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर एक और खबर है। इस खबर को भी जरा गौर से देख लीजिए। ये नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान है। माता प्रसाद पांडे ने एक बड़ा आरोप और मढ़ा है। उनका आरोप है कि दरअसल मुझे मेरे घर में नजरबंद कर दिया गया, मेरे घर को छावनी में, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन मुझे लिखित तौर पर किसी भी अधिकारी ने या प्रशासन ने यह नहीं बताया कि मुझे संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है। अगर कोई भी ऐसा कारण है तो मुझे लिखित में सूचित करना चाहिए था क्योंकि मेरा यह कार्यक्रम पहले से तय था। मैं वहां जाना चाहता था, अपने 15 सदस्यीय डेलीगेशन को लेकर जाना चाहता था, लेकिन मुझे
इसकी कोई सूचना नहीं दी जा रही है कि मुझे रोका क्यों जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। अब चलते चलते जरा इत्मीनान से दो चार बातें समझने की जरूरत है। संभल सुलग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि निचली अदालत अब कोई आदेश नहीं सुनाएगी। जिस वक्त निचली अदालत ने सर्वे का आदेश जारी किया, उस वक्त भी उस आदेश पर कई सवालिया निशान खड़े हुए। सवालिया निशान ये कि आनन फानन में सर्वे का आदेश क्यों जारी किया गया, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आदेश क्यों जारी किया गया। अब जब संभल में उस सर्वे के बाद लगातार हालात बिगड़ने लगे, हाल ये हो गए कि 4 लोगों की जान चली गई, हालात ये पैदा हो गए कि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए, हालात ये पैदा हो गए कि संभल में जगह जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई, तब जाकर संभल में एक नया सियासी पैतरा चला गया। सीधे तौर पर यूपी पुलिस की नाकामी को ठकने और छिपाने के लिए सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को दोषी ठहरा दिया गया। कह दिया गया कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने उकसाया था उस भीड़ को, और समाजवादी पार्टी अपने इन्हीं तर्कों के साथ अपने प्रतिनिधि मंडल को संभल भेजना चाहती है। लेकिन यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी कवायद करने में जुटी है कि किसी भी तरीके से सपा का प्रतिनिधि मंडल वहां ना पहुंच पाए। और सिर्फ सपा की ही बात नहीं है, राहुल गांधी भी संभल जाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जिस दिन कयास लग रहे थे कि वो संभल जाएंगे, उस दिन पिलखुआ टोल प्लाजा पे एक तरीके से पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त किया कि पंछी भी पर नहीं मार सकता था, यानी कि विपक्ष का कोई भी नेता संभल ना जा सके। इसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। क्यों नहीं है, सपा के तर्क कितने जायज हैं, कितने नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं, जो बड़े नेताओं के उनके आरोप हैं कि समाजवादी पार्टी इस तरीके के हालात के लिए जिम्मेदार है, वो कितने जायज हैं, ये सब हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।